बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टोरी नेम धरना। क्या हाल पूछती हो मेरा? सच आंसू बहा बहा कर मेरी तो आंखें भी दुखने लगी हैं। डायरेक्टर तो जब कहता है कि सीन में हकीकत का रंग भरो, कितनी मुश्किलों से मैं ड्रामे से जो कमा रही हूँ वही डॉक्टर पे लुटा रही हूँ। मैं तो सच में अपनी राइटर से आजिज आ चुकी हूँ, जिसे सवाए रोने धोने और जुल्म सितम की मारी लड़कियों की कहानियां लिखने से फुर्सत नहीं। तिखे नैन नकूशो गोरी रंगत वाली ने खूब दिल की भड़ास निकाली तो बाकी सब उसकी हालत पर हंस दी। हाय, क्या वक्त होता था जब मैं अल्हड़ दोशीजा बनी, खूबसूरत परांदे झुलाती, बल खाती पगडंडियों पर चला करती थी और हीरो मेरी एक नजरे अल्तफात का मुंतजिर घंटों चाचा शीदे के खेतों में खड़ा अपनी टांगें थका रहा होता था। मैं भी कनखियों से देखती उसे मुसलसल नजरअंदाज किए आगे बढ़ती चली जाती थी और वो बेचारा मेरे पीछे पीछे मेरी हिरनी सी चाल को देखकर आहें भरा करता था। हाँ हाँ, अब तो वो हीरो न जाने कहाँ मर खप गए। आजकल के हीरो तो सवाए अपनी बेगम पर हाथ उठाने और दूसरी को पटाने के सिवा कुछ सोचते ही नहीं है। ठंडी आह भरते हुए उसने चाय का बड़ा सा घूंट भरा तो महफिल में मौजूद एक और हीरोइन अपना दुखड़ा सुनाने को बेताब हो गई। तुम्हें तो मालूम ही है मैं कितनी डिसेंट हुआ करती थी। मेरा हीरो मुझे मुखातिब करने से पहले 100 बार सोचा करता था। किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि मेरे बारे में कोई फजूल बात कर जाए। बाबा से मिलने के बहाने वो मेरे घर का हर दूसरे रोज चक्कर लगाया करता था और मैं बज़ाहिर उसे मुकम्मल इग्नोर करती उसकी आंखों के सहर में मुकम्मल गिरफ्तार होती थी। उसकी आंखों का खुमार रात भर मुझे बेचैन रखा करता था। आज भी वो खुमार मेरी आंखों में हलकोरे लेता है और दिल में कहीं शिद्दत से यह ख्वाहिश उभरती है कि काश वो फिर से लौट आए। सच, अब तो मैं वादा करती हूँ उसे बिल्कुल भी नहीं सताया करूंगी। चाय में चीनी की बजाय नमक भी नहीं डालूंगी और उसकी आंखों के सामने रहकर उसके दिल को करार भी बख्शूंगी। सांवली सलोनी पुरकशिश हीरोइन अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी घुमाती हुई माजी में खो सी गई। तुम काफी देर से खामोश बैठी हो, क्या तुम्हें अपनी राइटर से कोई शिकवा नहीं? तुम्हारे ड्रामे भी हमने देखे हैं, तुम्हारा हाल भी हमसे मुख्तलिफ तो नहीं है, फिर क्यों चुप साध रखी है? या ज्यादा मुआवजे ने तुम्हारी जुबान पर कफल लगाया? तो वो बिलबिला उठी। मेरा सीना चाक करके मेरा दिल देखो, जिसे महबूब की बेवफाई ने छेद डाला है। हर ड्रामे में मेरा महबूब शौहर मुझे बीवी बनाकर दूसरी पर डोरे डालकर मेरे ही घर में बीवी बनाकर जब रखता है तो मत पूछो कि मेरे सीने पर कैसे सांप लौटते हैं। मैं दुखियारी गमों की मारी, मुझ में अब बोलने की सकत ही कहाँ। अब तो नाजरीन के चेहरों पर भी ड्रामे में मेरा चेहरा देखकर बेजारी छा जाती है, मगर क्या करूं। एक ही डगर पर चलने वाली राइटर ये बात समझ ही नहीं रही। मगर अब क्या कहूँ इन राइटर्स को, अल्लाह ही हिदायत दे और ये औरतों की तजलील, जुल्म सितम के किस्से और दूसरी शादी के शौकीन मर्दों पर लिखना कम कर दें और मुआशरे में फैली मजीद कहानियों की तरफ तवज्जो दें तो घर बैठे नाजरीन को भी कुछ सुकून हो। वरना तो एक जैसे ड्रामे देख देख कर वो भी उकता गए हैं। बीवियां हर वक्त शोहर की दूसरी शादी के खौफ में मुब्तला रहती हैं कि क्या पता कब दूसरी बीवी उनके सर पर नाजिल होकर उनके हंसते बसते घर को उजाड़ डाले। कम उम्र शोक हीरोइन ने हकीकत बयान की। मैं भी तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ। मेरी अपनी बहन इसी खौफ का शिकार रहकर हर वक्त अपने मियाँ को नजरों में रखती है। रात को चोरी चोरी मोबाइल चेक करती है कि कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। ऑफिस फोन कर करके बार बार उनकी मौजूदगी का पता करती है। ऑफिस से वापसी पर अगर उसके हस्बैंड जरा लेट हो जाए तो पता नहीं कितने शक के कीड़े उसके जहन में कुल बुलाने लगते हैं। अब तो बहनोई भी उसकी इस आदत से आजिज आ चुके हैं और मुझे तो यूं लगता है कि वो जल्द ही तंग आकर उसके शक को यकीन में बदल डालेंगे। उसकी इस हालत के जिम्मेदार ये आजकल के ड्रामे हैं जिनमें शौहर अब दूसरी छोड़ तीसरी और चौथी शादी करने से भी नहीं घबराते। तुम सब मेरी बात से यकीनन इत्तेफाक करोगी। कदरे फरबही जिसामत और दिलनशीन अदाओं वाली हीरोइन ने सब की तरफ देखकर आंखें मटकाईं तो वहां मौजूद सारी हीरोइनों ने अपने सर हिलाकर उससे इत्तेफाक किया।
तुम सब अपने रोने धोने वाले सीन से परेशान हो, जरा मेरी हालत मुलाहिजा करो। एक ड्रामे में रोमांटिक रोल करने पर मेरी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया और ड्रामा नाजरीन में खूब मकबूल हुआ। तब से मेरी राइटर ने ऐसे बेबाक सीन लिखने शुरू किए हैं कि मुझे करने से पहले ही सोचकर पसीना आ जाता है। रोमांस सबको अच्छा लगता है, मगर वो जो ढका छुपा हो, ये क्या कि सब घर वाले बैठकर देखें तो पानी पानी हो जाए। ऐसा ही ड्रामे में मेरा एक सीन था। बड़े भाई ने जो देखा तो एक थप्पड़ रसीद किया कि हमने तुम्हें ड्रामों में काम करने की इजाजत दी है, बेहयाई फैलाने की नहीं। मुझ में और तुम में फर्क बस यही है कि तुम ड्रामों में थप्पड़ खा रही हो और मैं घर में। मगर एक बात बता दूं, ड्रामों से ज्यादा घर के थप्पड़ चकरा कर रख देते हैं। नाजुक सी हीरोइन की आंखों में आंसू भर आए तो उसके दुख पर कई हीरोइनों की आंखें भी छलक पड़ी, जो कि इस बात का सबूत थी कि हम तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हैं। अब यूं ही दुखड़े रोती रहोगी या इसका कोई हल भी निकालोगी? आज की ये महफिल इसीलिए रखी गई है कि हम कैसे इन एक जैसे किरदारों से जान छुड़ाएं। सब्र करो, इस तरफ ही आ रही हूँ। अब अगर इकट्ठे हुए हैं तो अपना कुछ गम भी तो हल्का कर ले। गम हल्का करने के चक्कर में पूरी रात बीत जाएगी। समझदार हीरोइन ने वक्त गुजरने का एहसास दिलाया तो वो सब सर जोड़कर बैठ गईं। अब इतने भी सर न जोड़ो कि हमारी जुएं आपस में तबादला ख्याल के साथ साथ तबादला सर कर ले। नफीस सी तबीयत की हीरोइन ने उन्हें डराया तो वो सब कदरे फासले से होकर सोचने लगी। अस्सलाम वालेकुम। देर से आने पर माजरत, क्या करूं, मेरा डायरेक्टर मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। कहता था ड्रामे में अपने सारे सीन सुनकर जाओ। हालांकि मैंने कहा भी कि मुझे अपने सारे मुकालमे बगैर याद किए अजबर हैं, मगर फिर भी बजिद रहा कि नहीं, फिर भी पढ़ो ताकि ड्रामे में जान पैदा हो। नाचार मैं बेजान होते वजूद के साथ सारे सीन पढ़कर ही तुम तक पहुंची हूँ। दराजकद हीरोइन ने पर्स सोफे की तरफ उछाला और बात मुकम्मल करके गिलास लबों से लगा लिया। उसके देर से आने की वजह सुनकर सब खामोश हो गईं। कोई हल निकला? सबने सफी में सर हिला दिया। ज्यादा दिमागों पर जोर डालने की जरूरत भी नहीं है। जिन ड्रामों में हम काम कर रहे हैं वो सब मुकम्मल करवा के डायरेक्टर और मुसन्निफा को सच सच बता देते हैं कि रोती शक्लें देख देख कर हमारे साथ साथ लोगों के चेहरों की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। हमारे चेहरों पे फुटकार बरसने लगी है। हमसे अब मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो कतई लहजे में बोली तो दूसरी ने उसके ख्याल की नफी कर दी। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हमें उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि लोग उनके बारे में मनफी राय कायम कर रहे हैं। अभी तो तनकीद की रिमझिम शुरू हुई है, कहीं ऐसा ना हो तनकीद के भारी पत्थर बरसने लगें। अपने मियार को बरकरार रखते हुए ऐसा ड्रामा लिखें जिसकी एक किस्त देखकर लोग दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार करें और अरसा दराज तक वो किरदार नाजरीन के ज़हनों से महव ना हो। हाँ, तुम्हारी बात मेरे दिल को भी लगी है, मगर इस दौरान फिर वो फारग रहकर करेंगी क्या? दूसरी को फिक्र हुई। कितने अरसे से हमारी कारीन बहनें अपनी प्यारी मुसन्नफात को याद कर रही हैं। हर माह इस उम्मीद पर रिसाला खोलती हैं कि शायद अपनी पुरानी मुसन्नफाओं में से किसी का नाम फहरिस्त में नजर आ जाए। मगर ना जी, ईद का चांद बन गई हैं हमारी मुसन्नफात तो। ये सब सच है, मगर एक बात मैं खुदा लगती कहूंगी कि इन डाइजेस्टों ने हमें बेहतरीन राइटर्स से भी नवाजा है। हमारी आजकल की बहुत सी मुसन्नफात बिलाशुबा लायके तहसीन है, जिनकी बिना पर रिसालों का मेयार किसी भी तौर कम नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि उनकी कमी कारीन महसूस करती हैं, ऐसे ही जैसे फिरनी में मीठा थोड़ा कम रह गया हो, मगर बनी बहुत जबरदस्त हो। हाँ, मुझे तो वक्त नहीं भूलता जब सर्दियों की रातों में लिहाफ में लेटकर मैं अपने किरदार से खूब हिज उठाती थी। पूरा माह कितनी शिद्दत से मैं कारी बहनों के खतूत का इंतजार करती थी कि उन्हें मेरा किरदार कितना पसंद आया है। खूबसूरत लफ्जों में वो जब मेरे किरदार की तारीफ करती थी तो सेरों खून बढ़ जाता था। अब तो विटामिन की टैबलेट्स ही लेनी पड़ती हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। और मेरे किरदार की कई खूबियां अपनाकर कितनी ही बहनों ने माओ की दुआएं समेटी हैं। एक हीरोइन इतराई। और वो जो मेरा हीरो चाय का कप पकड़ाते हुए अपना हाथ मेरी उंगलियों से टच करता था
तो इस वक्त मत पूछो मेरे दिल की क्या हालत होती थी। खून सुर्खी बनकर चेहरे पर दौड़ने लगता था, आंखें बारे हया से झुक जाती थी। अपने दिल की हालत को संभालती लड़खड़ाती टांगों से जो कमरे का रुख करती थी तो आईने में अपनी शक्ल देखकर खुद पे ही प्यार आ जाता था। किसी ब्लश ऑन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो मेकअप करवा करवा कर सारी जिल्द ही खराब हो गई है। माजी के किस्सों को खंगालती हीरोइन आखिर में उकताहट से बोली, तो बस फिर तय हो गया, धरना होगा, ड्रामों को बदलना होगा, ड्रामों को बदलना होगा। जोशीली हिरन जोश से बोली तो बाकी भी सब शुरू हो गई। धरना होगा, ड्रामों को बदलना होगा, और इस शोर से हमारी आंख खुल गई।